मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, सर हम बचपन में दूरदर्शन में आपका चेहरा देखा करते थे, जिंदगी ने इस मोड़ पर ला दिया कि मुझे आपके बगल में बैठा दिया। मुझे भगवान का बहुत धन्यवाद है। और आदरणीय मेहता साहब, और यहाँ मैं सोच रहा था जो 3 खिलाड़ी हैं उनकी नाम में ही इतनी विशेषता है। योग में साधना है, रवि में किरण है, और बजरंग में तो बजरंगबली है। मंच में ऊर्जा की कमी तो हो ही नहीं सकती है। और यस ये आ ही रहा हूं, के पास आ ही रहा। रश्मि में तो किरण है ही, डॉक्टर रश्मि में, बट मैम वाज सो काइंड इन हर वर्ड्स। आई थिंक हम सबके बारे में जो बातें उन्होंने कही है वो हमारी ह्यूमिलिटी दिखाती है या नहीं ये तो नहीं पता है, बट ये उनकी ह्यूमिलिटी दिखाती है। सबसे पहले मैं और जो मेरे साथ साथी एथलीट्स हैं उनकी तरफ से मैं रेलिगेयर परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं एंड थैंक यू। मैं सोच रहा था आते वक्त इंटेलेक्चुअल गैदरिंग जब होती है, क्योंकि आप सब ने दुनिया इतने देख ली है तो बहुत उतार चढ़ाव आपने देखी होगी। मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं। सर मुख्य अतिथि की परमिशन से मैं इस सेशंस को पूरा ये इनफॉर्मल रखना चाहता हूं सर, क्योंकि आप जैसे क्योंकि आपके बगल में बैठने से आधा तो थोड़ा डर लगता है कि इतना वरिष्ठ मैं डॉक्टर जोशी जी के बगल में बैठा हूं तो जनरली मैं इनफॉर्मल हो जाता हूं। तो आपके परमिशन के साथ मैं बिल्कुल ये एक इनफॉर्मल तरीके से मैं आप लोगों से वार्ता करना चाहता हूं। और there was a Hollywood movie that I had seen. Its name was Serendipity. I don't know how many of you have seen. If you have not seen, it's a very old classic movie. I would suggest you to see it. The word serendipity means string of fortunate accidents. I think my life has more or less has been a string of fortunate accidents, serendipity. Growing up, since my father had a transferable job, I was जिंदगी में अभी आके कुछ तो हासिल की है। एक कहावत है, वो ये है कि इट इज इजियर टू रीच द टॉप देन टू स्टे देयर। आप सब जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिए होंगे, जरूर किए होंगे, बट शिखर में रहना ज्यादा कठिन है। एंड दूसरी एक जो हम सबके अंदर रहती है वो है कि मन में जिज्ञासा, हमें किस रास्ते में जाना है। आई रिमेम्बर एवरीवन इन माय फैमिली वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, एंड fortunately because of my marks in 12th standard I got MBBS seat also. I was eligible for that and I was eligible for engineering seat also. My father took me to counseling and I selected the MBBS seat. And मेरे मन में था कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो सीट तो ले लिया। मेरे फादर को पता था कि इसको तो डॉक्टर बनना नहीं है, अंदर से उनको महसूस हो रही थी। तो 2-4 दिन हुआ, उसके बाद इंजीनियरिंग काउंसलिंग से 2 दिन पहले उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा मुझे पता है कि हम सब चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, एंड क्योंकि घर में था कि बिकॉज ही इज डिफरेंटली एबल्ड, इसको ऑर्थोपेडिक सर्जन बनाना है, एक तरह से उनकी एक सपना था। तो मेरे पापा ने कहा कि हम सबको जो सपना है वो तो है, बट हम सबकी सपने से ज्यादा तुम्हारा सपना जरूरी है। जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कहते हैं ना, जा सिमरन जी ले। पापा ने कहा जा जी ले, इंजीनियरिंग बनना।
तो वहां से जो इंजीनियरिंग की कहानी शुरू की, तो उसके बाद आई finished my engineering, got into the corporate sector, worked in Bangalore, Germany. You know, I am still very fascinated by the corporate sector. Most of my friends are in corporate sector. तो मैं लोगों से पूछता रहता हूँ. I often get fascinated. बहुत बार मैं मैम से मैं पूछता हूँ what is happening in corporate sector. I worked for around 3 years. उस वक्त कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे लोगों के बीच में काम करनी है. एंड इन 2005 मेरी जिंदगी में एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुई. आई लॉस्ट माय फादर. जनरली होता है कि व्हेन यू आर हिट विद a tragic incident in your life, you have two options. We all have only two options. Either to sit and repent and continuously जो नेगेटिव एनर्जी रहती है उसमें we get sucked in, or as the famous Rocky movie says, it does not matter how many times you are hit. What matters is how you bounce back. So there started the journey of Highway. And first attempt, God has been extremely kind and got into the service. And then उसके बाद जनरली होता क्या है कि when you get into the civil service, as you know, कि एक life becomes that much more easier. It was for some years. Badminton has always been my passion. In 2016, I was district collector of Azamgarh. हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी एबल बॉडी की. तो वहाँ आई वॉज द चीफ गेस्ट. वहाँ इंडियन टीम की कोचेस भी आए थे देखने के लिए, उनकी सिलेक्शन हो रही थी. तो मैं कहा कि यार चीफ गेस्ट तो मैं हूँ ही, तो उससे पहले 1-2 गेम खिला दो मुझे. तो उन्होंने कहा यार डीएम साहब तो गेम खेलना चाहते हैं, तो खिला दो. उन्होंने कहा बुला दो यार, खिला दो. तो फिर आई फर्स्ट एक लड़के को भेजा, तो उसको मैंने हराया. तो एबल बॉडी प्लेयर था. उनको लगा ये थोड़ा खेलने वाला है, दूसरा ये थोड़ा ठीक प्लेयर को भेजो तो गलत फहमी ना हो जाए. तो उसको भी हराया. फिर उन्होंने कहा कि जो कोच साहब ने कहा यार आप तो वाकई में अच्छे खेलते हैं, आपने सीरियसली सोचिए, आप खेलिए प्रोफेशनली. मैंने कहा यही काम बचा है कि मैं बैठ के कलेक्ट्री करूँ कि आप बैठ के खेलूंगा, नहीं खेलूंगा. सो उन्होंने अपना नंबर दिया. उन्होंने कहा कि कभी अगर जिंदगी में खेलने का अगर इच्छा हो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा. तो 4-5 महीना हुआ तो हमने छोड़ दी. एक दिन रात में जब काम होता है तो 11:30 बजे इंटरनेट ब्राउज कर रहे थे, तो हमने देखा कि यार जिंदगी में तो ये तो हो ही गया, अभी और क्या, आगे क्या है. तो यहाँ तक तो ठीक थे, आगे लक्ष्य क्या है. तो खोल के देखा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वेबसाइट. जब देखा तो लगा कि दिस इज समथिंग दैट इज वंडरफुल, बट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो अगले दिन फोन किया. उन्होंने कहा कोच साहब ने 6 महीने तो फोन ही नहीं किए, आज याद आए हम. चलिए, उन्होंने कहा अगर आप सीरियस हैं तो आफ्टर 4 months एशियन चैंपियनशिप बीजिंग में है, आप तैयारी करिए, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा. सो वी लैंड इन बीजिंग. बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर होगी तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा. So now come to Beijing. So it was -10 डिग्री सेल्सियस. पहली बार हम भी ऐसे चाइनी स्टेडियम है. सो फर्स्ट मैच चाइनी स्टेट पे प्लेयर थे. तो ग्रुप मैच है, अनसीडेड प्लेयर था मैं. तो आई लॉस्ट द फर्स्ट सेट. सेकंड सेट आई वाज ट्रेलिंग बाय 11-9. बैडमिंटन में 2 सेट हार गए, तो उसके बाद घर. तो सेकंड सेट के ड्रिंक्स ब्रेक में मैं सोचा कि यार इतने दूर से आया हूँ बीजिंग तक, ज्यादा से ज्यादा क्या हार ही जाऊंगा. तो ये हार जीत, क्योंकि हम हार जीत के बारे में बहुत सोचते हैं. प्रेशर, एवरीथिंग इज अबाउट प्रेशर. सो दे विल नो कि जब मैदान में उतरते हैं प्रेशर की क्या इफेक्ट रहता है. तो हमने कहा कि हम एक पॉइंट के लिए जान लगा देंगे, बाकी हार जीत बजरंग बली के ऊपर है. यही सोच के हम फिर डर बाहर छोड़ के अंदर जब गए
not only did I win that match, I went on to become the first unseeded player to win the gold medal in Asian Championship. जब कुंभ मेले के बाद भी मैंने जब रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक साल खेलना है, some of my well wishers said to me कि तुम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटशिप को छोड़ के तुम एक साल वो क्योंकि क्वालिफाई पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए आप लोग भी जानते हैं कि क्वालिफाई करना बहुत कठिन है। जितना कठिन मेडल जीतने का है लगभग उतना या उससे ज्यादा कठिन है पहले क्वालिफिकेशन खेल के वहां तक पहुंचना। तो आई हैड टू प्ले इन 12 डिफरेंट कंट्रीज। तो जब मैंने रिक्वेस्ट करके एक तरह से उस सफर में शुरू की, जैसे पहले भी उन्होंने वीडियो में दिखाया था, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग दोस स्मॉल स्टेप्स। सो आते ही फर्स्ट टूर्नामेंट था टर्की में, वो तो गोल्ड मेडल मिल गया। मुझे लगा यार मैं तो अभी तो क्वालिफाई, तो ये तो लग रहा है कि आसान लग रही है पैरालंपिक्स में क्वालिफाई करना। सो देन एज द जर्नी प्रोग्रेस्ड 4 continuous tournaments I lost in quarter final. So it was December of 2019. My coach told me now you have 3 tournaments left. उसमें तुम्हें 2 में तो गोल्ड जीतना ही जीतना है। अगर क्वालिफिकेशन टोक्यो में अगर तुम्हें खेलने का इच्छा है और 2 जीतोगे तो फिर 3rd में पार्टिसिपेट कर लोगे तो हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो जब क्वार्टर फाइनल ही पार नहीं कर रहे तो गोल्ड जीतना तो कठिन तो है। तो फिर दोबारा ट्रेनिंग जितना कर सकते हैं, हमें लगा कि एक ही जिंदगी है और ओलंपिक्स पैरालंपिक्स भी 4 साल में एक बार आती है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या, हम तो हमेशा जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी है, इट इज ओके टू ट्राई एंड फेल देन टू हैव नॉट ट्राइड एट ऑल। ये सोचा कि लेट अस ट्राई। ब्राजील गए, साओ पाउलो। तो साओ पाउलो में प्री क्वार्टर फाइनल से 3rd सेट हारते हारते जीत गए। क्वार्टर फाइनल 3rd सेट 22-20 जीता। सेमीफाइनल 3rd सेट 21-18। फाइनल अगेंस्ट दैट वर्ल्ड नंबर 1 जिसके साथ मेरा पैरालंपिक में भी फाइनल हुआ था, हारते हारते 21-19 ब्राजील में गोल्ड मेडल जीती। तो फिर पेरू में गया तो वहां भी गोल्ड मेडल जीत गया। अभी लगा कि ओलंपिक्स ये पैरालंपिक्स में क्वालिफिकेशन लगभग कंफर्म थी, लगभग मतलब 99%। आई जस्ट हैड टू प्ले वन मोर टूर्नामेंट। आई वाज पैकिंग माय बैग्स। आई वाज पोस्टेड इन लखनऊ। I was supposed to leave to Spain. I had to participate. तो कोरोना का दौर शुरू हुआ था। मैं उस वक्त फोन आया कि यार तुम जो है स्पेनिश ओपन कैंसिल हो गया। दोबारा लटक गया कि यार स्पेनिश ओपन कैंसिल हुआ तो क्या होगा। फिर थोड़े दिन बाद अनाउंसमेंट हुआ कि तो 2020 में ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स गॉट कैंसल्ड फॉर द टाइम बीइंग, पोस्टपोन, बाद में देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। फिर उस वक्त लगा कि सब छोड़े, वहां से कुंभ मेले से आए, खेले और उसके बाद फॉर व्हाट। देन आई गेट अ फोन कॉल सेइंग दैट यू हैव बीन पोस्टेड टू नोएडा। नोएडा में आए एंड देन जब व्हेन आई यहाँ गॉट द न्यूज कि आई हैव क्वालिफाइड फॉर पैरालंपिक्स, उसके बाद हमें लगा कि अभी जैसे कहते हैं नाउ और नेवर। जिंदगी कुछ पलों में या जिंदगी में कुछ ऐसे पल आती है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर। वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। मुश्किल तो है ही। आप सोचिएगा कि एनी वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ इज नॉट इजी टू गेट। एनी वैल्यूएबल थिंग। आईआईटी में एंट्री करना है, मुश्किल है। आईआईएम में जाना है, मुश्किल है। यूपीएससी एग्जाम, मुश्किल है। रेलीगेयर में नौकरी भी पाना है, मुश्किल है। और प्रमोशन पाना है, मुश्किल है। एनी गुड थिंग यू वांट इन लाइफ, दिस टफ, एनी गुड थिंग। और जितना आप ज्यादा एम करेंगे उतना ही टफ है। बट देन जैसे जो टाइम यू कैन नॉट टर्न बैक द क्लॉक,
तो जब क्वालिफाई हुआ तो हमें लगा कि अब तो जान तो हमें लगानी ही है, जैसे मैम ने भी कहा कि देन आई उससे पहले भी मैं प्रैक्टिस रेगुलरली करता था, फिटनेस बहुत करता था, बट देन इन द नाइट आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस फॉर 3 to 4 hours एंड जनरली क्योंकि जॉब के साथ नॉट बिफोर 9 o'clock, कभी 10 o'clock, कभी 11 o'clock, बट एक कहावत आप सब जानते हैं, if you really want something in life and if you really strive for it, the whole cosmos will conspire to give that thing to you. So it's ये एक्चुअली जब हम सुनते थे ना, हमें भी लगता था ये तो फिल्म में देखने में अच्छा लगता है, या बचपन में जब सर के फोटो के साथ हम होंगे कामयाब करके एक आता था कि वो भी जब सुनते थे हमें लगता था कि ये तो यार कहने में अच्छा लगता है, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। तो उसी एक विश्वास के साथ वी डिड द ट्रेनिंग एंड देन आई रिमेम्बर इन टोक्यो, एंड आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे कि टू बी इन दैट ओलंपिक एंड पैरालंपिक विलेज इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। आपको उस विलेज में जो आप पले बिताते हैं ना, तो देयर आर वेरी फ्यू वर्ड्स विच कैन डिस्क्राइब। हार जीत तो अपनी जगह पे है, बट वहां तक पहुंचना ही एक बहुत गर्व की बात है। एंड एज दे से कि वहां जब पहुंचे, सेमीफाइनल आया, सेमीफाइनल में इंडोनेशिया का प्लेयर, उसका नाम है फ्रेडी सेटियावान, मुझे याद था एशियन पैरा गेम्स जकार्ता में 2018 में मुझे टीम में तो ब्रॉन्ज मेडल मिली थी, और उसी से मैं क्वार्टर फाइनल हारा था, मैं मेडल उसी की वजह से मेरा चूक गया था, और वो उसके बाद यहाँ मुझे दोबारा वही खिलाड़ी मेरे और मेडल के बीच में, तो उसके सेमीफाइनल के दिन से, जो उससे पहले जब रात में सोने गया तो नींद ही नहीं आई, 9 बजे मैंने लाइट ऑफ कर दी सारे मेरे कमरे की, और 9 से 11 हुआ, 1 बजा, 3 बजा, 5 बजा, नींद नहीं आई, 5 से 7 बजे तक सोया होगा। देन गॉट इन टू द, वो जब हॉल में पहुंचे, सो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं देखा, मैं भी मैच से पहले मैं अपने भगवान को प्रे कर रहा हूँ, वो भी इंडोनेशिया की खिलाड़ी अपने भगवान को प्रे कर रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ ये बात तो सही है, जितना मैं प्रेशर में हूँ वो भी इतना ही प्रेशर में। तो देन जब मैं मैदान में उतरा तो आई हैड डिसाइडेड कि अगेन मौका जो है कभी कभी मिलती है, वो 2018 में वो उसका दिन था, और उस दिन ऐसे मैंने खेला कि जैसे एड्रेनलिन टेक्स हो गए, तो हमने ये तय किया था कि वो कुछ चोटें जिंदगी में याद रहती है, वो हमें याद थी क्योंकि मेडल उसने मुझसे छीना था। तो उस दिन भगवान ने मेरा नाम लिखी थी, उसको 2 ही सेट में बहुत अच्छे से मारा। देन आई एंटर्ड इनटू फाइनल, एंड फाइनल में मुझे लगा कि फाइनल में मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, एंड फर्स्ट सेट आई वॉन, एंड आई वाज सेकंड सेट आई वाज लीडिंग 4 points अवे फ्रॉम द गोल्ड मेडल। आई वाज स्टेयरिंग एट द गोल्ड मेडल। मैं इतना अच्छा खेल रहा था कि मुझे लगा कि मैं तो ये तो जीतना लगभग तय है, गोल्ड मेडल मेरे मन में मैंने बना ली। तो वो ऐसे हुआ कि कुछ ऐसे मेरे से अनफोर्स्ड एरर हुई कि आई एंडेड अप विनिंग सिल्वर मेडल। उसके बाद मैं जब सोचा, मुझे लगा शायद मुझे गोल्ड मेडल मिल जाती तो मैं छोड़ देता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आग लगी रहनी चाहिए, आज भी आग है कि पेरिस में उससे छीन सकती है। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने एक बात कही है, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स ऑफ योर लाइफ ओनली व्हेन यू लुक एट योर लाइफ बैकवर्ड्स। आपको जो लाइफ में इंसिडेंट जब होती है ना, उस वक्त लगता है अरे ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, बट जब आप पीछे मोड़ के देखते हैं जो इवेंट हुई होगी, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स
when you look at your life backwards, हो सकता है मुझे एशियन गेम्स में मेडल उससे मैं जीत जाता तो ओलंपिक्स में शायद ना जीतते। सो जब पीछे मुड़ के देखते हैं, all things start making sense. Yes, I remember after engineering I had applied for I had written GATE exam जो MTech के लिए होता है. I got an interview call from Indian Institute of Science, which is the most premier college in the country. IITs के बराबर या IITs से भी एक ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर में। तो वहां से जब इंटरव्यू कॉल आया मुझे, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो अगर मैं IISc में सिलेक्शन हो जाता, मैं जिंदगी में इतना नहीं कर पाता। उस वक्त तो सोचता कि यार क्यों नहीं हुआ। तो वी नीड टू ऑलवेज टेक थिंग्स इन आवर स्ट्राइड, वेदर वी विन और लूज। और जैसे कहते हैं कि हम अगर आज जीते हैं, हम सबकी जिंदगी में, आप तीनों भी मुझसे सहमत होंगे, आज जो ये पल जो हमें जिंदगी ने दी है, वो पल है जो फिल्म में जो क्लाइमैक्स नहीं होता है लास्ट 5 मिनट में, जो जिंदगी में फिल्म तो बहुत लंबी रही है, कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत। आपने देखा होगा ये फिल्म में कई स्टोरी होती है, लास्ट में 5 मिनट क्लाइमैक्स होती है। ओलंपिक मेडल, पैरालंपिक मेडल इज लाइक दैट, इट्स लाइक द क्लाइमैक्स ऑफ life, so to speak, and there is no better feeling in one's life than to see the tricolor going up at the field. With this, मुझे लगता है कि now I think we should open the floor to questions and whatever you say कि आप जैसे भी करना चाहते हैं। तो I thank again एवरीवन एंड जो संचालिका महोदया है, आप भी बहुत राय, और जो पहले जो गणेश वंदना और हनुमान चालीसा जो मैडम ने जो इतनी सुंदरता से रिसाइकल की थी, एक बार उनके लिए थैंक यू। Thank you, sir, for your thought-provoking and such an inspirational speech. I know there are certain inquisitive minds which won't let you go without having few questions from the audience. Before we start with the question and the interaction session, I would like to focus that we have 5 to 7 minutes. It's a sports event and the question should be pertaining to the sports itself. Kindly focus your questions to the sports and to Suhas Kelwai, please. Thank you. So let's start with the first question. May I have the first question? मैं तो कहूंगा कि आप कुछ भी पूछ लीजिएगा। नौकरी ने ये सिखा दी कि जो भी आप प्रश्न पूछेंगे हम कोशिश करेंगे बेहतर बोलेंगे। आपसे माफी चाहते हुए मैं ऑडियंस को ये फ्रीडम दे रहा हूँ। प्रश्न पूछना तो आपकी फ्रीडम है, जवाब देना हमारी फ्रीडम। Good evening, sir. I think good evening to Joshi, sir. जैसे आपने बोला कि we have also been looking up to him always. The Paralympics Games was a big challenge, and I think you've led the, you've won the silver medal, and we will idolize you for ages together. So what's been your winning moment, like at that point in time when you won the medal, what was that winning moment? What did you have that thought? भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया, but what was the thing which came in next? I would like that before starting the question, kindly introduce yourself so that we also know. Yeah, I'll introduce. My name is Sanjay Agarwal and I represent the media. I'm the press. आपका देखिए, you represent the media, मुझे इसलिए पता चल गया था क्योंकि आप यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड है मोबाइल पे कि आपकी बिल्कुल शेक नहीं हो रहा है। So I could make out that you represent the media. I got inspired, sir, by you, sir. The question is a very, in fact, thought-provoking one, and I'll give you an emotional answer because it has been an emotional moment. आपने पूछा कि जब आप मेडल जीते तो आपको कैसे लगा? जब हम छोटे थे, हम भगवान से एक प्रश्न पूछते थे कि मेरे अगल बगल में कोई
आज अंदर पूछते थे, आज तो बाहर बोलने की एक हिम्मत है कि और किसी को दिव्यांग नहीं बनाया तो हमें क्यों बनाया है। तो आज जब मैं भगवान ने ये जवाब दिया, तुम जब यहाँ खड़े हो, अगल बगल में किसी को पैरालंपिक का मेडल तो नहीं दिया है, तुम्हें दिया है, इसलिए भगवान ने जवाब दिया। तो एक तरह से जो भगवान से जो शिकायत करने का हक था ना, वो उसने छीन। So that will be my answer. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So my name is Mukul Agarwal and I work for Delegate Finvest. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आप अच्छी खासी IAS की जॉब कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, व्हाट इज योर मोटिवेशन टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन? Yes. So हमेशा बचपन में स्पोर्ट्स हैज बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैं तो ये कहता हूँ, आप सबको ये कहता हूँ कि आप भी कोई भी स्पोर्ट्स को you inculcated in your life anything that you like. So हमारे घर पे मुझे याद है कि when we were growing up 4 o'clock it is, so they used to say कि जाओ स्टेडियम में जाओ, कुछ भी करना है करो, 6 बजे आओ, खेल के आओ, 2 घंटे तुम अगर पसीना बहाओगे तो बाकी दिन भर का जो काम है तुम्हारा एफिशिएंट रहेगा। बचपन से आई थिंक स्पोर्ट्स हैज बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ। And after I remember after training in IAS Academy in Mussoorie, I picked up badminton even more passionately. I remember कि मैं सोचता था कि मैं ठीक ठाक खेलता हूँ, IAS ऑफिसर्स को हराता था, तो मेरे अंदर गलतफहमी होती थी कि मैं खिलाता हूँ। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच थे पांडे जी, ये रिटायर्ड हुए हैं, मेरठ में रहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा आइए आपको मैं खिलाता हूँ। तो उन्होंने मुझे 10 मिनट खिलाया, ऐसे मेरा पसीना, ये 2007 की बात है, मेरे अंदर पसीना हो गई कि उन्होंने कहा कि देखो आप अभी शुरुआत कर रहे हो, अब खेलो और कुछ करके दिखाओ। तो ये जो कुछ करके दिखाने की जो रहती है ना, चाहत रहती है, एंड देन इट इज लाइक आस्किंग कि आप किसी को पूछे आप इससे क्यों प्यार करते हो, उसका जवाब नहीं होता है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। आई थिंक आई लव माय बैडमिंटन। आप भी जिंदगी में किसी ना किसी से प्यार किए होंगे, तो आपके पत्नी से ही प्यार किए होंगे। तो सर आपकी अनुमति से हम इनफॉर्मली बात कर रहे हैं सर, इसलिए क्योंकि कभी कभी डर लगता है कि आपके बगल में बैठा हूं, तब भी सर ये मैं आपसे प्रणाम करके मैं ये फ्रीडम ले रहा हूँ। आप मुझे प्रणाम करते रहिए और जो कुछ बोलना आप मतलब वहाँ जो तीनों एथलीट्स है उनसे भी पूछ लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि माइक तो है ही, ये कंप्लीटली इनफॉर्मल रखेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जब देखिए सेशन तो होता रहता है, बट कुछ ऐसे सेशंस रहने चाहिए कि जो आपको भी यू विल ऑल्सो रिमेम्बर, आई विल ऑल्सो रिमेम्बर। आई थिंक आपसे मैं सीखूंगा तो कुछ इन लोगों से आप भी सीखेंगे। नमस्कार, मैं एस आई वर्क फॉर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। मेरा एक प्रश्न आपसे है, आप एक ब्यूरोक्रेट भी हैं, काफी नामी IAS ऑफिसर हैं, कभी जिंदगी में ऐसा कभी मुकाम आया होगा आपकी जिंदगी में जब एक तरफ कॉल ऑफ ड्यूटी है और एक तरफ स्पोर्ट्स में जाना है, शायद सुबह में आपको ट्रेन पकड़ना हो और रात में कोई त्रासदी हो गई हो, इसमें आपका रहना बहुत जरूरी है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपने उसमें से कैसे ये चयन किया कि आप स्पोर्ट्स में जाएंगे या कॉल ऑफ ड्यूटी करेंगे? सर मेरे साथ हो चुकी है, मैं सो हो चुकी है कि इन द सेंस कि 2000 आई थिंक इट वाज 18 मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पहले क्वालिफाई करना था, कोरिया में हो रही थी, तो मैंने क्वालिफाई की, बट देन मेरे जॉब ऐसे स्थिति आई कि इवन दो आई हैड प्रैक्टिस्ड वेल, इवन दो आई हैड क्वालिफाइड, I then chose not to go. I chose not to apply for leave only. मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई ही नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने जब ये कृपा मेरे ऊपर की है कि उसने मुझे सिविल सेवा करने का भी मौका दी है, एंड he has blessed me with स्पोर्टिंग एबिलिटी ऑल्सो, बट देन वो भी सोचता है कि इसने कुछ अच्छा किया होगा तो पलट के दूसरी बार उसने दे दिया कि लो ओलंपिक पैरालंपिक की मेडल ले लो।
तो बस सिर्फ सर लोग ही पूछ रहे हैं, मैम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते लग रहे हैं। Good evening, sir. Another question from a sir only. वेलकम सर। Sir, I am Gaurav Kaushik and I work with Relicate Invest. So, sir, as a role model, I would like to request you to give some advice to the budding athletes who would want to make a career for themselves in sports. And second part is some advice for people like us who would like to do something else other than the current job that we are doing, just to pursue some hobby, like you pursued badminton and you reached the heights that you reached. For sports persons, I would say sports is a high risk, high return venture. हमारे देश में पेरेंट्स इसलिए थोड़ा हिचकते हैं, बहुत मुश्किल से बजरंग हो या रवि दैया हो या योगेश्वर हो, ये बनने के लिए बहुत सारे, for every Ravi Daya there will be many struggling athletes who would not have got an opportunity to come on the stage. So it's a high risk, high venture, प्रोफेशनल स्पोर्टिंग बहुत मुश्किल होता है. बट देन जैसे मैंने कहा कि इट इज बेटर टू ट्राई एंड फेल देन टू हैव नॉट ट्राइड एट ऑल. एंड स्पोर्टिंग का पर्टिकुलर एज होता है, आपको बाकी तो जिंदगी में बाद में जो करना है वो तो कर ही लेंगे. तो एंड कमिंग टू व्हाट प्रोफेशनल्स कैन डू, मैं तो ये कहता हूँ कि हम जितने भी व्यस्त हो, हम अपने लिए दिन में 1 घंटे तो निकाल ही सकते हैं. मैं तो ये कहता हूँ अपने ऑफिसर्स के लिए, अगर कोई मुझे कहता है कि बहुत ज्यादा मैं व्यस्त हूँ, मैं तो कहता हूँ कि इसका मतलब आप एफिशिएंटली काम कर नहीं रहे हो. तो यू शुड बी एफिशिएंट इनफ टू फिनिश द जॉब इन टाइम एंड टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ. सो एंड ये 2 वे है. आप अगर जैसे दिन में 1 घंटे 2 घंटे अपने लिए करेंगे तो योर एफिशिएंसी इन वर्क इंक्रीजेस. और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि इफ यू डू समथिंग विद पैशन और समथिंग विद लव, तो आपको उसमें अच्छा ही लगेगा. उदाहरण के लिए आप कोई फिल्म में जाते हैं या कोई सेशन में जाते हैं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे 1 घंटा निकल गया. अगर अच्छा नहीं लगता है तो ये लगता है यार ये तो बहुत खींच रहे हैं, तो इसको खत्म करो. सो दैट्स हाउ इट इज. आप वो चीज, whether it is job or whether it is passion, choose something that you love, then you will always enjoy it. Thank you. Yes, ma'am. Yes. Yes. Wow. Hello, sir. I'm Tanushree Joon, TV journalist. So my question is, Suhas Ely as an IAS officer or Suhas as a sports person, a para-Olympian, which job is more difficult and which one is more inspiring? मैम ये इसको आंसर देना बहुत कठिन है. द रीजन इज इट्स लाइक बोथ आर लाइक माय 2 आईज. सो मैं अगर एक आंख बंद करूं तो दूसरी आंख दिखेगी. इट्स लाइक दे आर बोथ सो इंट्रिकेट टू माय लाइफ एंड बोथ हैव गिवन मी सो मच ऑफ हैप्पीनेस. सो आई वुड से कि मैं तो ये कहूंगा, जनरली क्या लोगों की क्वेश्चन ये रहता है कि आप 2 में से एक चुनो, क्योंकि जनरली जिंदगी में हम एक चीज को परस्यू करते हैं. मैं तो ये कहूंगा कि सुहास एज एन IAS ऑफिसर हो गया, सुहास एज ए पैरालंपिक एथलीट हो गया, तीसरा और क्या है? 2 में एक तीसरा होने के बाद कुछ चौथा क्या है? तो दैट इज हाउ वी शुड लुक एट लाइफ. सो वो मेरा मानना है. वहां सर है, यहाँ मैंने Just 1 or 2 more questions, please. यस सर. यस. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. मेरा नाम पुनीत है सर और मैं डेलीगेट में एम्प्लॉई हूँ सर. जस्ट दिस नथिंग क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, बट जस्ट आप यहाँ आ गए तो यही हमारे लिए सारा योर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. सर बचपन में जैसे आपने दूरदर्शन की बात करी, तो दूरदर्शन में आपको तो ज्यादा ही पता होगा, हमें तो कुछ पता नहीं, कि इंडोनेशियन प्लेयर होते थे कि जोको सुप्रियांतो और एलन बुदी कुसुमा और बैडमिंटन वर्ल्ड प्लेयर. तो उनको जब हम देखते थे तो टीवी पे यही आता था उस टाइम पे सर
कि इंडिया में भी कभी ऐसा होगा. Now you are it before us, and it's really a proud moment for us, sir, and it's really inspiration for all of us. That's a nothing question, but just to give my regard for all of you, sir. I'll just supplement what he said. Tokyo 2020 is watershed moment in Indian sport. The reason I say it is 1983 में कपिल देव जब वर्ल्ड कप लिफ्ट किए थे, उस वक्त कलर टीवी इंडिया में नया नया आया था कि क्रिकेट टुक ऑफ. दिस इज द टाइम व्हेन पीपल हैव, मतलब मैं खुद भी एक क्रिकेट फैन, बट एथलेटिक स्पोर्ट्स भी मुझे अच्छी लगती है. सो इंडिया हैज बिकम एन एथलेटिक स्पोर्ट वॉचिंग कंट्री. एथलेटिक स्पोर्ट्स आर गोइंग टू टेक ऑफ लाइक एनीथिंग आफ्टर टोक्यो 2020. We have only one more question. हाँ, जब आपके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन का आदेश हो गया तो उसके बाद तो बहुत कोई ये बचता नहीं. सो दैट इज जैसे फाइल में होता है ना, सो वी हैव टू ओबे. Pranam, Dr. Murli Manohar Joshi ji. Thank you, Dr. Rashmi ji and Religare, for bringing such an amazing event to us. And honestly, normally I'm used to talking. I'm Dr. Sanjana John, but for the first time, I'm actually listening and enjoying to you talk. But one thing that you said was really inspirational, and all of you, all the athletes here, you've done the country proud. You have had the flag flying high, and that is the best thing that all of you have done. We're proud of you. But Suhasji, the third thing that you are, other than being an officer and an athlete, you are an amazing Indian, and I think we are proud to watch you. What do you, should the youth in India be focusing on, and what is the way forward? Especially with people like you, I'm sure you're inspiring a lot of you. So what is the message for the youth? Okay, so मैं दो लाइन, एक हिंदी की छोटी सी कविता है, उसके साथ जो मेरा मैसेज सो कॉल्ड जो यंगस्टर्स के लिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरी जिंदगी को और यहाँ के बैठे हुए बहुत ब्राइट एथलीट्स, कहीं ना कहीं हम सब जिंदगी में ये दो लाइन है, वो जिंदगी को एक तरह से समेट के रख देती है. निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे. निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे. हवाओं ने कोशिश बहुत की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे. थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स रेलिगेयर, थैंक्स डॉक्टर रश्मि. मुझे ये जितने मौके हैं, इससे ऑनर की सिर्फ है. थैंक्स फॉर गिविंग मी. थैंक यू. Thank you so much, sir. We are honored to have you over here, and I'm sure our audience are delighted to listen from you. To continue with this, I'll now request Mr. Bajrang Punya to kindly come and share this source of